गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विस्फोटक सामग्री से जुड़े सामान बरामद किए हैं। मंगलवार की रात पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार और सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी को गुप्त सूचना मिली थी कि कानीडीह चतरों के जोकाई नाला इलाके में उग्रवादियों द्वारा विस्फोटक सामग्री और हथियार छिपा कर रखे गए हैं। सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक अभियान सुरजीत कुमार, डिप्टी कमांडेंट अमित कुमार झा और खोखरा थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में सीआरपीएफ की क्यूएटी टीम और जिला पुलिस बल शामिल रहे। संयुक्त टीम ने पारसनाथ पहाड़ी के दुर्गम इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान जोकाई नाला के पास से 64 बंडल कोडेक्स वायर बरामद किए गए, जो किसी बड़ी विध्वंस साजिश की ओर इशारा करते हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हाल ही में हजारीबाग जिले में हुए मुठभेड़ में 4 उग्रवादियों के मारे जाने के बाद उनके साथियों द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सीओडी पटेल नगर स्थित श्री राम नगर कॉलोनी में बीती रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने बंद पड़े घर को निशाना बनाते हुए पहले जमकर चोरी की और फिर सबूत मिटाने की नीयत से घर में आग लगा दी। इस घटना के बाद इलाके में भय और दहशत का माहौल व्याप्त है। मिली जानकारी के अनुसार यह मकान स्वर्गीय मोहन मंडल का है, जो फिलहाल बंद था। उनके भगीना राहुल कुमार ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ 3-4 दिन पहले सूरजाही पर्व में शामिल होने गांव गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने सूने घर का फायदा उठाकर मुख्य दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसकर जेवरात समेत अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, चोरों ने घर के सामान को तोड़फोड़ कर भारी नुकसान पहुंचाया और बाद में घर में आग लगा दी, जिससे लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी तब हुई जब सुबह आसपास के लोगों ने घर से धुआं उठते देखा। इसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी और परिजनों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित राहुल कुमार ने थाना में आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुनिए, मेरा निवेदन यह है कि आज दिनांक 22/4/2026 समय लगभग रात 1 बजे के करीब आग लगी हुई होगी। यह जानकारी पूरी तरह से नहीं है कि आग कब लगी। जब पड़ोसियों द्वारा देखा गया कि मेन ग्रिल का ताला तोड़कर तथा मुख्य दरवाजा का पल्ला तोड़ा हुआ था। हम लोग पूजा में घर गए थे। घर से जब 8 दिन के बाद आए तो गेट टूटा हुआ मिला। उसके अंदर जब घुसे तो घर का सारा सामान गायब था और बाकी सारा सामान जल के राख हो गया था। कब पता चला आपको? आज सुबह 8 बजे। कब से आप लोग यहाँ से गए थे? घर बनता वही 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले से? हाँ, घर में सूरजाई पूजा था। कितना का नुकसान हुआ होगा? कम से कम 2-3 लाख का। सारा जेवर गायब है, पलंग दरवाजा सब जल के राख हो गया है, अलमारी भी जल गया है, बेड के अंदर सारा सामान गायब है। आज सुबह में हम लगभग को 7-7:30 बजे खबर आई स्थानीय लोगों के माध्यम से कि स्वर्गीय मोहन मंडल जी हैं, उनका मकान में आग लगा हुआ है। दौड़े दौड़े जब हम यहाँ आए पहुँचे तो पता चला कि वाकई में आग जल ही रहा था। अग्निशमन ब्रिगेड वाला भी पहुँच चुका था यहाँ पर जो हमको अनुमान लग रहा है कि जो समझ में आ रहा है कि यहाँ मोटा मोटी चोरी की नीयत से गया, कोई घुसा है, चोरी करके निकल गया। उसके बाद जाते जाते इसमें आग लगा करके निकल गया। यहाँ देखे दरवाज़ा टूटा हुआ था। गिरिडीह शहर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा लोकसभा में महिला आरक्षण के खिलाफ वोट करने वाले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शन जन आक्रोश महिला पदयात्रा के तहत आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल हुई। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरी महिलाओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का आरोप था कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कांग्रेस ने विरोध जताया, जिसके कारण लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हो सका। इसी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा अब सामने आ गया है।
उनका कहना था कि महिला आरक्षण बिल देश की महिलाओं के उत्थान के लिए लाया गया था, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसका विरोध कर अपनी मानसिकता जाहिर कर दी। महिलाओं ने यह भी कहा कि देश की महिलाएं ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगी। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। बाद में टावर चौक पहुंचकर राहुल गांधी का पुतला जलाया गया। महिला मोर्चा के नेताओं ने कहा कि महिलाओं के अधिकार और सम्मान से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी विरोध जारी रहेगा। पूरे प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी गर्म रहा, हालांकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हाय 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 आगाम पिछले 17 तारीख को जो 33% आरक्षण के वोटिंग हुआ, उसके खिलाफ जो इंडी गठबंधन ने अपना जो चेहरा दर्शाया है महिलाओं के बीच में, मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्हें अब महिला सशक्तिकरण पर कांग्रेस पार्टी को बात करने की कोई अधिकार नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी अगर महिला सशक्तिकरण पर बात करती है तो वहाँ पूरे भारत की महिला उनका सड़क पर उतरकर विरोध दर्शाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो उन्होंने अपना चरित्र किया है, दर्शन दिखाया है महिलाओं का, ये घोर अपमान हमारी 33% आरक्षण जो हम लोगों ने वर्षों से उम्मीद लगा कर रखी थी। सिर्फ यह भाजपा महिला की कोई अपना एक आधिकारिक आरक्षण नहीं था, ये पूरे भारतवर्ष की महिला की, कामकाजी महिला हो, घर की महिला हो, समूह की महिला हो, सभी महिलाओं का अधिकार का उन्होंने हनन किया है। एक तरह से उन्होंने हम लोगों को धोखा दिया है और इस धोखे को आने वाले 29 का चुनाव में हम महिलाएं एक साथ सशक्त होकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। अभी सत्र में पास करने के लिए माननीय मोदी जी जो महिलाओं को हर एक क्षेत्र में आगे किए हैं और महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए महिला को नेतृत्व करने का अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने लोकसभा में जो है सो आरक्षण बिल को लेकर गए। लेकिन वहाँ जो है सो एनडीए गठबंधन जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है सो डर गए कि कहीं महिला आ गई तो फिर हम लोगों का दाल जो है सो नहीं गलेगा, जिस डर के कारण वो विधेयक वहाँ पास हम लोगों का महिला आरक्षण जो पास नहीं हो पाया और हम लोग अपने अधिकार से वंचित रह गए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर 33% पे लागू हो जाता तो महिलाओं को नेतृत्व करने का अधिकार मिलता। महिलाएं जो है आगे बढ़ चढ़ करके लोकसभा और विधानसभा में भी अपना नेतृत्व करती और वो लोग निखरती, लेकिन महिलाओं का अधिकार को छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी एनडीए गठबंधन ने किया है। युवा मोर्चा की तरफ से पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा विशेष सत्र बुला के 16, 17, 18 को महिला सशक्तिकरण के लेके बिल पास करना था, जिसमें विपक्ष पूरा तरीका से विपक्ष विरोध में जाके बिल को पास होने में दिया। ये बताती है कि महिलाओं के प्रति विपक्ष का क्या रवैया है। गिरिडीह जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण लू की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार राम निवास यादव की अध्यक्षता में समरनालय सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आमजन की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। विधायक ने कहा कि भाजपा हमेशा से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रही है, जबकि विपक्ष ने बार बार ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों में बाधा उत्पन्न की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष
विपक्ष की नीतियां महिलाओं के विकास के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। इस मौके पर गिरिडीह शहरी जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय सहित कई भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बराबरी का अवसर देने के लिए भाजपा निरंतर प्रयासरत है। प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे राजनीतिक दलों को पहचानें जो महिलाओं के मुद्दों पर केवल दिखावा करते और उन दलों का समर्थन करें जो वास्तविक रूप से महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और जिला के उपाध्यक्ष भरत यादव जी को खुद देकर उनका अभिनंदन कांग्रेसी समर्थित है। कांग्रेस की तैयारी को लेकर हम लोगों के बीच मुख्य अतिथि के रूप में आज की प्रेस वार्ता में हमारे साथ में गिरिडीह जिले के नगर के हमारे जिलाध्यक्ष है रंजीत जी, संजीव जी और हमारे इस कार्यक्रम के प्रभारी भाई भरत यादव जी, सभी हमारी बहनें और सभी सम्मानित वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता भाई बहनों, आप सभी मीडिया के सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोकसभा में स्पेशल 3 दिन के लिए महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो लाया गया था, जो संशोधन विधेयक लाया गया था, सिर्फ उसे पास नहीं करा करके विपक्षियों ने जो जश्न मनाने का कार्य किया, उनके विरोध में आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए। आपने देखा कि महिला आरक्षण जो लगातार कांग्रेस नीति जब सरकार थी तो 60 वर्षों से वो केवल महिलाओं को ठगने का काम किए, उन्होंने राजनीतिक करने का काम किया। वो केवल आश्वासन दिए, कभी कुछ बोल करके लटकाने का काम किए और अभी तक उनको ताकत नहीं हुई कि ये इस आरक्षण बिल को ला सके। लेकिन जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये पहल किया, उन्होंने जो 60 वर्षों में कार्य नहीं हुआ उसे उन्होंने 10 वर्षों के कार्यकाल में जब लाने का काम करने के लिए सबसे आग्रह किया कि आपका सपोर्ट चाहिए, सभी लोग मिल करके दलगत भावना से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित की बात करके महिलाओं के सम्मान में एकजुटता के साथ एक साथ आए, इसका उन्होंने आह्वान किया। लेकिन आपने देखा कि विपक्ष के लोगों ने इस बात को नहीं मान करके उन्होंने हम सभी माताओं बहनों को अपमानित करने का काम किया है। और हम आज आप के माध्यम से विपक्ष के सभी लोगों से ये आज हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि जो करतूत आपने किया है, जो घृणित कार्य आपने किया है, सिर्फ एनडीए की बहनें नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की कोई भी बहनें आपको माफ करने वाली नहीं है। गिरिडीह सदर अस्पताल में इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक छात्रा की तबीयत कथित तौर पर बिना रैपर वाला स्लाइन चढ़ाए जाने के बाद बिगड़ गई। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा किया और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। जानकारी के अनुसार शहर के अर्गा घाट रोड निवासी सुरेंद्र श्रीवास्तव की पुत्री नम्रता अखूरी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उसकी मां आभा देवी इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची। चिकित्सकों की सलाह पर छात्रों को भर्ती कर लिया गया। परिजनों का आरोप है कि भर्ती के दौरान जैसे ही स्लाइन चढ़ाया गया, छात्रा की हालत और बिगड़ गई और उसे ठंड लगने लगी। घबराए परिजन तुरंत दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां नई दवा और स्लाइन दिए जाने के बाद छात्रा की स्थिति में सुधार हुआ। परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने पहले लगाए गए स्लाइन की जांच की तो पाया कि उस बोतल पर रैपर ही नहीं था, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने पर डॉक्टरों ने उन्हें फटकार लगाई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया और प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि बिना रैपर या एक्सपायरी दवाओं का उपयोग नहीं किया जाता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आप हमसे हैं, आप हमसे हैं। नहीं, क्या करना है?
एक मिनट कौन है ड्यूटी वाले वहाँ से पढ़ के आए कौन अभी मरीज के बारे में हाँ देखे हैं 4 बजे क्या पढ़ने लग सकता है हो सकता है। आप बताइए कौन बता रहा था अभी हमको आप बताइए कैसा होगा ये इसका बैच नंबर है पैसा खाता बैच नंबर है क्या आपका इसका बैच नंबर है क्या कहाँ बैच नंबर है आप कैसे किया उसको लगाया यहाँ इसका से बात करें हम समझता क्या हाँ आज अपने बेटी को 9 बजे ला के 8:30 बजे हम लाए यहाँ हॉस्पिटल में तो डॉक्टर साहब बोले कि इसको भर्ती करना पड़ेगा तो मैं कर लीजिए सर तो उल्टी हुआ था रात में हम लाए नहीं थे अभी चढ़ाए तो वो बोला कि भर्ती होना होगा तो भर्ती करवाए उसके बाद एगो पानी चढ़ाया बोला कि मैंने जाँच कराने के लिए तो जाँच के लिए बोला कि इतना पैसा लगेगा तो हम बोले कि आयुष्मान कार्ड से करिएगा तो दिखाइए आयुष्मान कार्ड तो हम आयुष्मान कार्ड घर जा गए लाने तभी फिर दूसरा बोतल चढ़ाए ये बोतल जो चढ़ाए तो थोड़ा सा पानी चढ़ा उसी में मेरी बेटी पूरा कपने लगी और पूरा उछलने लगी ठंडा लग रहा है और फिर बेहोश हो गई उसके बाद फिर डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर बोला कि नहीं ठीक हो जाएगा तो ऐसा नहीं सोचिए तो पानी चढ़ाता था होता है तो फिर दूसरा डॉक्टर पास गया तो वो दवा लिखे पानी लिखे तो वो लगा तो उस पर ठीक हुई अभी। एक्सपायरी दवाइयाँ कभी भी किसी अस्पताल में नहीं रहती है। एक्सपायर होने के 3 महीना पूर्व ही उसे हटा के लाल बंडल में बांध के क्रॉस का चिन्ह करके उसको हटा दिया जाता है। एक्सपायरी दवा यूज नहीं होता है। तो उसका रेपर फड़ा हुआ था। हाँ, यदि कोई दवा का रेपर हटा हुआ है जो हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि वो एक्सपायर है या नहीं है उसका हम लोग उपयोग ही नहीं करते हैं। फटे हुए रेपर वाली दवा को भी एक्सपायर ही मान के उसको हटा दिया जाता है। लेकिन ऐसा तो चल रहा है। हाँ, जैसे इनका एक बंदा जो अभी आया था इनका क्लेम था कि पानी चढ़ा तो जाड़ा लगने लगा और बेहोश भी हो गई थी मरीज उनका कहना था। लेकिन मेडिकल साइंस कहता है कि यदि 500 व्यक्ति को एक ही बैच की यदि इन्फ्यूजन चढ़ाया जाएगा तो उसमें किसी एक में पैरोजन हो सकता है। पैरोजन का मतलब होता है कि उसमें ठंडा लगेगा, बुखार आएगा, उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें थोड़ी देर के लिए पानी या जो इन्फ्यूज़न होता है उसको रोक दिया जाता है और एविल और डेक्सोना की इंजेक्शन लगा दी जाती है, वो नॉर्मल हो जाता है। ये रिजेक्शन नहीं है, एक तरह से कहा जाए कि पैरोजन है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है, ये होता ही होता है। भारतीय जनता पार्टी की विधायक नीरा यादव ने बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक गिरने को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह घटना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि विपक्ष महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं है और केवल राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों का उपयोग करता है। विधायक ने कहा कि भाजपा हमेशा से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रही है, जबकि विपक्ष ने बार बार ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों में बाधा उत्पन्न की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की नीतियां महिलाओं के विकास के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। इस मौके पर गिरिडीह शहरी जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय सहित कई भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बराबरी का अवसर देने के लिए भाजपा निरंतर प्रयासरत है। प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे राजनीतिक दलों को पहचानें जो महिलाओं के मुद्दों पर केवल दिखावा करते हैं और उन दलों का समर्थन करें जो वास्तविक रूप से महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और जिला के उपाध्यक्ष भरत यादव जी को पुष्प देकर उनका अभिनंदन किया। कांग्रेस ही समर्थित है। कांग्रेस की तैयारी को लेकर हम लोगों के बीच मुख्य अतिथि के रूप में आज की प्रेस वार्ता में हमारे साथ में गिरिडीह जिले के नगर के हमारे जिलाध्यक्ष भाई रंजीत जी, संजीव जी और हमारे इस कार्यक्रम के प्रभारी भाई भरत यादव जी, सभी हमारी बहनें और सभी सम्मानित वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता भाई बहनों, आप सभी मीडिया के सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार।
आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोकसभा में स्पेशल 3 दिन के लिए महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो लाया गया था, जो संशोधन विधेयक लाया गया था, सिर्फ उसे पास नहीं करा करके विपक्षियों ने जो जश्न मनाने का कार्य किया, उनके विरोध में आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपने देखा कि महिला आरक्षण जो लगातार कांग्रेस नीत जब सरकार थी तो 60 वर्षों से वो केवल महिलाओं को ठगने का काम किए, उन्होंने राजनीतिक करने का काम किया। वो केवल आश्वासन दिए, कभी कुछ बोल करके लटकाने का काम किए और अभी तक उनको ताकत नहीं हुई कि ये इस आरक्षण बिल को ला सके। लेकिन जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये पहल किया, उन्होंने जो 60 वर्षों में कार्य नहीं हुआ उसे उन्होंने 10 वर्षों के कार्यकाल में जब लाने का काम करने के लिए सबसे आग्रह किया कि आपका सपोर्ट चाहिए, सभी लोग मिल करके दलगत भावना से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित की बात करके महिलाओं के सम्मान में एकजुटता के साथ एक साथ आए, इसका उन्होंने आह्वान किया। लेकिन आपने देखा कि विपक्ष के लोगों ने इस बात को नहीं मान करके उन्होंने हम सभी माता बहनों को अपमानित करने का काम किया है। और हम आज आप के माध्यम से विपक्ष के सभी लोगों से ये आज हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि जो करतूत आपने किया है, जो घृणित कार्य आपने किया है, सिर्फ एनडीए की बहनें नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की कोई भी बहनें आपको माफ करने वाली नहीं है। गिरिडीह में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए निगम प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। उपनगर आयुक्त ने बैठक कर पेयजल संकट से निपटने के लिए कई अहम निर्देश दिए। उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक ने निगम कार्यालय में बैठक कर अधिकारियों कर्मचारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि निगम क्षेत्र में खराब पड़े सभी चापाकलों की युद्ध स्तर पर मरम्मत कराई जाएगी ताकि लोगों को पेयजल की समस्या से राहत मिल सके। इसके साथ ही जिन वार्डों में पानी की सप्लाई बाधित है वहां टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि भीषण गर्मी के दौरान किसी भी इलाके में पानी की कमी न हो। राहगीरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर के प्रमुख स्थानों पर प्याऊ की भी व्यवस्था की जाएगी। झंडा मैदान, बड़ा चौक, पुराना नगर निगम कार्यालय और मकतपुर में पेयजल स्टॉल लगाए जाएंगे ताकि लोगों को गर्मी में राहत मिल सके। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गर्मी से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और सभी विभागों को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक जो है आपदा प्रबंधन को लेकर उपायुक्त महोदय के स्तर से जिले में हुई, उसमें हम लोग को निर्देश दिया गया कि निगम स्तर से हम लोग को चापाकल का युद्ध स्तर पर जैसे निर्णय लेते हुए चापाकल का मरम्मतीकरण किया जाए। दूसरा था कि हम लोग पियाऊँ का व्यवस्था कर रहे हैं। तीसरा, पानी की समस्या को देखते हुए जो थोड़ा सा ज्वलंत है, खास करके जिन वार्डों में पानी ससमय पहुंच नहीं पा रहा है, वहाँ हम लोग टैंकर के माध्यम से पानी भेजने का ये कर विचार। पियाऊँ को लेके हम लोग जो है 5 पॉइंट चिन्हित किए हैं। उसमें एक बड़ा चौक है, दूसरा है आपका मगधपुर, तीसरा है पुराना नगर निगम ऑफिस, फोर्थ है हमारा झंडा मैदान। वहाँ पर हम लोग पियाऊँ का भी व्यवस्था कर रहे हैं। गिरिडीह शहर के हरसिंह राय जी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह में पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण विषय पर एक प्रभावशाली नाटक प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति के माध्यम से विद्यार्थियों ने यह संदेश दिया कि प्रकृति की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। विद्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मिलकर पौधे लगाए और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया।
कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सोनी तिवारी और चेयरमैन ऋषि सलूजा ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी को प्रकृति के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए शिक्षाप्रद रहा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायक साबित हुआ। बहुत बड़ी भूल हुई है, अब भी समय है, अगर तुम बदल जाओ तो मैं फिर से हरी भरी हो सकती हूँ। हम बदलेंगे, हम धरती को स्वच्छ बनाएंगे। क्यों है मेरी बच्ची, मैं बहुत दुख में हूँ। इंसानों ने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया है। माँ, आपकी उदासी का कारण क्या है? मेरे जंगल काट दिए गए, मेरी नदियाँ गंदी कर दी गई, यहाँ तक कि मेरी हवा धुओं से भर दी गई। तो क्या मैं इस धरती पर आखिरी चिड़िया हूँ? अगर इंसान नहीं बदले तो हाँ, मैं जंगल हूँ, मुझे काट दिया गया। कभी मैं सबको छाया देता था, फल देता था, यहाँ तक कि साफ हवा देता था। अब मेरे बिना धरती सूखी पड़ गई है।